आज हम आपको 4 तरह का जातिवाद दिखाएंगे। पहला जातिवाद मीडिया, जुडिशरी, पढ़ाई लिखाई, नौकरी में है। यूपी में एक बड़ा जातिवाद का मामला सामने आया है। आपको पता है योगी आदित्यनाथ जब से लोकसभा चुनाव में हारे हैं वो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। मतलब वो SC ST OBC किसान जातियों को कह रहे हैं कि हिंदू बनकर हमारे साथ रहो और हमें वोट दो। आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ के राज में थाने से लेकर SDM, कलेक्टर की नौकरी किसको मिल रही है, RO, ARO की नौकरी किसको मिल रही है, और SC ST OBC जो हिंदू है उनको क्या मिल रहा है। ये जातिवाद है। एक दूसरा जातिवाद दिखाऊंगा किस तरह से मध्य प्रदेश में एक SC समाज का शख्स बैठा हुआ है कुर्सी पर और उसको एक जाति सूचक शब्द गाली दिया जाता है क्योंकि वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा बताऊंगा जातिवाद, कैसे एक दलित समाज का युवक प्यार करता है और उसको एक धर्म विशेष के लोग मार देते हैं, जो खुद आजकल मुश्किलों से घिरे हैं, वो भी जातिवाद बताऊंगा। तो ये 3-4 तरह के जातिवाद दिखाऊंगा और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि महीन जातिवाद कौन है और उससे किसका नुकसान है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूपी से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वीवीआईपी लोगों को कैसे नौकरी मिली और उसमें क्या क्या नाम है लोगों का आप समझ जाएंगे। और जब उनको नौकरियां मिली तो सोचिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान विधानसभा में उनको नौकरियां मिली। जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, वो PDA को या बहुजन को, SC ST OBC को कैसे नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो एक ये जातिवाद है। SC ST OBC को इस जातिवाद पर जरूर फोकस करना चाहिए। मुझे नहीं पता SC ST OBC के जो नेता हैं, खासकर जो बीजेपी गठबंधन में हैं, उनको ये दिखता है कि नहीं। ये चिराग पासवान को पता होगा कि नहीं, यूपी की मामला है तो अनुप्रिया पटेल को पता होगा कि नहीं, राजभर जी को पता होगा कि नहीं, निषाद जी को पता होगा कि नहीं। अगर पता भी होगा तो क्या वो सिर्फ अपना समाज छोड़ चुके हैं वो लोग, उनको समाज की चिंता नहीं है, अपना पेट भरने के लिए है। और क्या जिस तरह से बिहार में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी SC ST OBC के रिजर्वेशन पर, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला आया तो रुक गया, जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन पर रोक नहीं लगी। तो ये तमाम जो जातिवाद है जिसको हम लोग महीन जातिवाद कहते हैं, इसका क्या असर होता है वो बताऊंगा। सोचिए, अभी छात्र वहां धरने पर बैठे हैं। UPPSC ये वो आयोग होता है जैसे UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS, IPS, FDO, मतलब तमाम जो बड़ी नौकरियां हैं वो UPSC के तहत होता है, केंद्र सरकार की नौकरियां। उसी तरह से हर राज्य में आयोग होता है। कुछ और भी नौकरियां विधानसभा के जरिए नौकरी होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि 186 सीटों पर वैकेंसी निकली थी। यूपी में 186 सीटों पर वैकेंसी निकली। महीन जातिवाद समझा रहा हूँ। यूपी में 186 सीटों पर वैकेंसी निकली और इस वैकेंसी में इसको उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद के प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां होनी थी 2020 और 2021 में। 2 राउंड की परीक्षा हुई। इस परीक्षा के लिए लगभग 2.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। अब इसमें जनरल के भी आवेदनकर्ता होंगे, SC ST OBC के भी आवेदनकर्ता होंगे। लेकिन सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, उनके सरकार में नौकरी किन लोगों को मिल रहा है। हैरानी की बात है कि यह हर 5 में से 1 नियुक्ति उन कैंडिडेट्स को मिली जो VVIP अधिकारी या नेता के रिश्तेदार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी जांच करने के लिए कहा कि CBI जांच हो। बाद में सुप्रीम कोर्ट जाकर विधानसभा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उस पर स्टे लगा दिया गया। अब कुछ जिनको नौकरी मिली है उनका नाम सुन लीजिए। परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट की बात करें तो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष के PRO और उनके भाई को मौका मिला। एक कैंडिडेट भतीजा, एक विधानसभा परिषद सचिवालय प्रभारी का बेटा, विधानसभा सचिवालय प्रभारी के 4 रिश्तेदार, एक संसदीय कार्य विभाग का बेटा और एक बेटी, एक उप लोकायुक्त के बेटे, 2 मुख्यमंत्रियों के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी के बेटे को नियुक्ति दी गई। तो सोचिए, ये सब इसको लेकर कौन गया था। इस मामले को लेकर 18 सितंबर 2023 को एक आदेश में 3 असफल कैंडिडेट सुशील कुमार, अजय त्रिपाठी और अमरीश कुमार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इसकी सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को की 2 जजों की बेंच ने इसे चौंकाने वाला भर्ती कहा, जहां कुछ गैर कानूनी तरीके से काम लगता है। विधान परिषद की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा था कि जांच हो CBI,
ये नियम नियुक्तियां कम से कम 15 समीक्षा अधिकारियों RO, 27 सहायक RO और जूनियर पदों से संबंधित थे। तो सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे मामले की रिकॉर्ड की जांच की और उन लोगों से बात की जो दोनों सचिवालय के लिए चुने गए हैं, इसमें 38 उम्मीदवारों का पता लगाने में शामिल थे। तो सोचिए टोटल वैकेंसी कितनी आई, आपको बता रहा हूं। टोटल जो वैकेंसी आई है 186 पद आई है, 186 पद, और टोटल जो रिश्तेदारों वाली जो वैकेंसी हो गई है उनमें 38। अब सोचिए 38 पद है। अब नाम सुन लीजिए जिनके रिश्तेदारों की नियुक्ति हुई है, तब आपको बटोगे कटोगे कि योगी सरकार की सफाई मिलेगी। आप दरोगा का, आप यूपी से देख रहे हैं तो अपने थाना प्रभारी का नाम हमें भेजिए, SDM का नाम भेजिए, SP का नाम भेजिए, DM का नाम भेजिए, तहसीलदार का नाम भेजिए, BLO का नाम भेजिए। सब कुछ आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का मैनेजमेंट चल रहा है। HN दीक्षित जो है वो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब HN दीक्षित जनरल कैटेगरी से हुए, किस समाज से आप जानते हैं, जो भर्ती के समय यूपी विधानसभा के अध्यक्ष थे HN दीक्षित। वे विशेष कार्यकारी अधिकारी प्रकाशन विधान परिषद, उन्होंने कहा कि मेरे साथ थे और बाद में परिषद के नियुक्त हुए। तो अब आगे आपको बताते हैं उन तमाम नामों के बारे में जो लोग इसमें नौकरी पाए हैं, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये सारे लोग किस तरह के लोग थे। दूसरा नाम उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव जयप्रकाश सिंह के बेटे और बेटी का है। जयप्रकाश सिंह किस समाज से होंगे आप पता कर लीजिए। पद RO विधानसभा, जयप्रकाश सिंह ने कहा कि उनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के 4 रिश्तेदार। अब दुबे जी के रिश्तेदार कौन होंगे आप पता कर लीजिए। आप बटोगे कटोगे में लगे रहिए, आपके नेताओं को फुर्सत नहीं है इतनी बारीक तरीके से समझने की। प्रदीप दुबे जिनके 4 रिश्तेदार हो गए, उनके चचेरा ममेरा सबको नौकरी मिला। इसको लेकर उनका कहना है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव महेंद्र सिंह, इनके बारे में पता कर लीजिए जनरल कैटेगरी से कि क्या है। इनके महेंद्र सिंह के बेटे की RO विधानसभा के तौर पर नियुक्ति को लेकर महेंद्र सिंह ने कहा दुबे जी ने आपसे बात की है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लोकायुक्त और पूर्व मुख्य सचिव दिनेश कुमार सिंह, तो नाम बता दिया भैया मैंने 4। दिनेश कुमार सिंह के बेटों की RO के पद पर नियुक्ति को लेकर दिनेश सिंह ने कहा कि उनकी नियुक्ति में मेरी कोई भूमिका नहीं है। तो ये वो अधिकारी थे जिनका मैंने नाम लेकर बताया, जिनके रिश्तेदार में मेरिट थी, और वो सब के सब पास हो गए। और बाकी आप कटेंगे तो बटेंगे में लगे रहिए और मलाई लूटी जा रही है। इसी तरह से ये छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था। इसमें भी छात्रों का कहना है कि RO ARO का पद है, उसके बाद अधिकारी होने का पद है। अब बाकायदा जो UPPSC के जो हैं संजय श्रीनेत, वो भी योगी आदित्यनाथ के स्वजाती हैं। तो यहाँ देखा आपको सिंह दुबे दीक्षित टाइटल मिला। ये है बटोगे तो कटोगे की सच्चाई। सोचिए ये कांग्रेस के राज में भी हो रहा था और ये BJP के भी राज में डंके की चोट पर हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप लोग इस महीन जातिवाद को नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे खेल। तो अब जो जातिवाद है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, यहां आपको जाने नहीं देंगे। अब जो बेवकूफ लोग हैं वो किस तरह का जातिवाद करते हैं, ये हुआ महीन जातिवाद, जो अब शहर में होता है, जो अब तमाम इंस्टीट्यूशन में होता है। ये वो जातिवाद है जिससे आपकी नस्लें खराब हो जाएंगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। अब दूसरा जातिवाद देखिए, ये मध्य प्रदेश का मामला है। ये ब्राह्मण समाज का युवा इसलिए नाराज हो जाता है क्योंकि एक SC समाज का आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ, उसके बाद एक गाली देने लगता है। अब इसके खिलाफ तो FIR भी हो जाएगा, ये चल जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के जातिवाद का इलाज उसी जगह हो जाता है। SC समाज के उस व्यक्ति ने कहा कि हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, गला कट जाएगा या काट दूंगा, सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। अब दूसरा जातिवाद देखिए, पॉलिटिकल जातिवाद है। ये हेमंत सोरेन की तस्वीर है, उनकी पत्नी की तस्वीर है, वो घूमने गए हैं, उनके रील्स को वायरल किया जा रहा है। मतलब दलित आदिवासी सुधीर चौधरी वाली लाइन सुने होंगे, जंगल में रहते थे, BMW चल रहे हैं। तो ये भी जातिवाद है। ये जातिवाद अब उनको झेलना पड़ेगा जो सिस्टम में आए हैं, जो CM PM बन रहे हैं, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। मेरे जैसा आदमी जो पत्रकारिता भी कर रहा है, उसको भी ये जातिवाद झेलना पड़ेगा। ये जातिवाद भी महीन जातिवाद में आता है।
और अब कुछ बेवकूफ़ी वाला जातिवाद है। ये जो पहला जातिवाद बताया, जो महीन जातिवाद है, जो पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी करता है, आपको मीडिया में नहीं जाने देगा, जुडिशियरी में नहीं जाने देगा, नौकरी में नहीं जाने देगा, आपको स्पोर्ट्स सिनेमा में नहीं जाने देगा। दरअसल इसके खिलाफ लड़ने की है। ये जो कुर्सी वाला जातिवाद है, ऐसे जातिवादी तो वहीं लप्पर थप्पर किए जाएंगे, FIR भी होगा, जेल चले जाएंगे। इस जातिवाद का कुछ नहीं होगा। और ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन वाला जातिवाद है, आज तक ये कांग्रेस में भी होता था, बीजेपी में। अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, तो आपके शरीर पर अच्छा कपड़ा ना हो, आप नाच गा नहीं सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जब पहले फिल्मों में पैसा नहीं था तब कौन लोग नाचते गाते थे, और अब जब पैसा आ गया तो कौन लोग नाच गा रहे हैं, सबसे ज़्यादा रील्स कौन लोग बना रहे हैं। तो ये लोग जब तक उस धंधे में नहीं पैसा है, तब तक आपको कहेंगे कि ये तो चरित्रहीन है, खराब है। इसलिए कन्हैया ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी रील बनाएंगी और आप धर्म बचाइए। अब है एक चौथा जातिवाद जो निहायत ही बेवकूफ़ लोग करते हैं। SC ST OBC के लोग भी इसमें शामिल है और अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हैं। एक बिहार का दलित युवा ने शादी कर लिया, इस बेवकूफ़ मुस्लिम परिवार ने उस युवक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब ये जाएंगे जेल जीवन भर के लिए। यह है सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला जातिवाद, और ये सब बेवकूफ़ लोग करते हैं। वो बेवकूफ़ लोग जिसमें ज़्यादातर SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोग शामिल हैं। बकरी बांध लेंगे, आम तोड़ लेने पर, गन्ना तोड़ लेने पर, बकरी चले जाने पर, मूछ रख लेने पर, इस तरह का जो मोटा जातिवाद है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी, ये तो जेल चले जाएंगे। सबसे खतरनाक है ये महीन जातिवाद, जिसमें आपको सिस्टम से बाहर किया जाता है। अगर आप सिस्टम में पहुंच गए तो आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपका CR खराब कर देंगे, आपके खिलाफ विजिलेंस की जांच होगी। और ये जो महीन जातिवाद है, इससे नेता अभिनेता कोई अछूता नहीं है। आप अगर IAS हैं, कलेक्टर हैं, SP हैं, DM हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इस तरह के जातिवाद के खिलाफ लड़ने की, जो महीन जातिवाद है। ये लोग जो कटोगे तो बटोगे का ना, इसकी और इसलिए नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि आपका नेता इतना समझता नहीं है, वो सड़क से नहीं है। सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक RTI फाइल कर दिया कि भैया हमको बताइए कितने SC ST के अधिकारी हैं, OBC वाले को भी लगाना चाहिए था। अब जाकर थोड़ा बहुत अखिलेश यादव को समझ हुई है, बहन जी को ये समझ थी, लेकिन आपने सत्ता से बाहर कर दिया। तो अब अगर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस महीन जातिवाद को नहीं समझ पाएंगे तो वो लाचार, बेबस हो जाएंगे और आपको अपने जाति वाले काम में जाना पड़ेगा। आपको फिर से गाय भैंस, मैं खेती किसानी करूँगा, आप चमड़े का काम कीजिए, आप लकड़ी का काम कीजिए, आप लोहे का काम कीजिए। एक महिला है, उनका नाम बताऊंगा, वो कह रही हैं कि बाकी लोगों को, शूद्रों को उनके जाति वाला काम करना चाहिए। मतलब आप ड्राइवर बनिए, टैक्सी चलाइए, सब्जी बेचिए, गाड़ी चलाइए, उनका झाड़ू पोछा कीजिए तो आप अच्छे हैं। आप नौकरी IAS IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, मीडिया, पत्रकार, स्पोर्ट्स, सिनेमा में मत जाइए। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग को किस जातिवाद के खिलाफ लड़ना है। ये जो कुर्सी वाला जातिवाद है, मोछ रखने वाला, इसका तो खुद ही जेल जाएगा। उसके बाद ये रील बनाने वाला जातिवाद है, ये आपको सत्ता से दूर कर देगा। ये जो प्रेम करने पर मर्डर है, ये भी जेल जाएगा। तो मारपीट करने वाला, मोटा जातिवाद करने वाला तो जेल जाएगा। आपको दो जातिवाद से लड़ना पड़ेगा, जो महीन जातिवाद है, मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जहां नौकरी नहीं देने वाले जातिवाद से लड़ना पड़ेगा। और दूसरा पॉलिटिकल जातिवाद से लड़ना पड़ेगा। जब तक आपके SC ST OBC का लीडरशिप ना मिले, आपकी पार्टी अगर है तो अपने पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपकी पार्टी नहीं है, वहाँ एग्जिस्ट करती है, तो आपके समाज का कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको वोट दीजिए। तभी आप इस महीन जातिवाद से लड़ पाएंगे। नहीं तो धर्म के नाम पर जब तक आप वोट करते रहेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बताइए आप लोग कमेंट करके कि सबसे खतरनाक जातिवाद कौन है और किसके खिलाफ लड़ना है। ज़्यादातर SC ST OBC बहुजन समाज के लोग इस महीन जातिवाद को छोड़कर मोटे जातिवाद के पीछे पड़े हुए हैं। महीन जातिवाद को लेकर पढ़िए, और महीन जातिवाद के लिए महीन तरीके से SC ST OBC के जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।